हेलो दोस्तों, ए के साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बारिश के मौसम में अभी फार्म जो है वो कैसा चल रहा है और दूध अभी कितना है, बच्चे सब किस प्रकार से रह रहे हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बारिश में अभी गाय सब जो है वो अंदर में बांधा हुआ है। दोपहर के समय गाय सब जो है अभी बैठी हुई है। सुबह का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है और सुबह में 5 बजे से काम जो है वो स्टार्ट होता है और 9 साढ़े 9 बजे तक जो है काम ख़त्म हो जाता है। और काम का जो रूटीन है, जो गाय जो सब जो अंदर में बांधी हुई रहती है, उस काम का रूटीन जो है वो थोड़ा अलग रहता है। जैसे सुबह में उठते हैं तो पहले गोबर साइड में रखना पड़ता है। उसके बाद सबको जो है वो पहले चारा डालना पड़ता है। चारा डालने के बाद फिर दाना डालते हैं। उसके बाद दूध निकाला जाता है। दूध निकालने के बाद गाय सब का जो गोबर है वो बाहर फेंक दिया जाता है। उसके बाद वो धुलाई किया जाता है और नाद में जो है वो पानी छोड़ दिया जाता है और थोड़ा पानी इस नाद में रहती है। दोपहर तक गाय सब पीती है। फिर शाम को इसको निकाल के और फिर इसमें चारा और दाना डाल के और फिर शाम का काम जो है वो स्टार्ट होता है। तो हम बात करने वाले थे बारिश में फार्म जो है वो किस प्रकार से चलता है। तो गाय जो अंदर में बांधा गया है, इसमें से जो इस पार्ट में है वो बछड़ी सब है और पहले ब्याट के बछड़ी सब है। और ये जो बड़ी वाली बछड़ी है, ये बछड़ी जो है वो मतलब गाव जो है मतलब जा नहीं रही है, मतलब ज़्यादा लेट हो गया इसको और तबीयत काफ़ी ज़्यादा तैयार हुआ है और अंदर में प्रॉब्लम भी कुछ नहीं बता रहा है। और उसके बाद भी ये बछड़ी जो है वो गाभन हो नहीं पा रही है। और इसके साथ में का जो बछड़ी थी वो 2 बार बच्चा देके तीसरी बार अभी गाभन है और एक बार भी अभी तक जो है वो बच्चा नहीं दी है। तो इस बार इसका प्रोटोकॉल चालू है और ये जो है अब इस बार लग रहा है जो ये गाभन हो जाएगी। तो बारिश में गाय सब अंदर बांधने का जो मेन कारण है, ये फार्म का जो खुला का जो सिस्टम है, इसमें पानी भरा हुआ है और पानी जो है ये निकल नहीं सकता क्योंकि निकलने का जगह नहीं इसको बाहर में। जहाँ पे नीचा जगह रहता है वहाँ पे पानी जो है वो भर ही जाता है। पानी निकलना जो है वो अभी मुश्किल है क्योंकि बारिश जो है वो रोज़ थोड़ा ना थोड़ा जो है वो बारिश हो ही जाता है और इसमें पानी जो है वो भरा ही रहता है। तो जब तक ये बारिश ख़त्म नहीं होगा तब तक ये सूखेगा नहीं, तब तक गाय सबको जो है वो बाहर में छोड़ नहीं सकते। अंदर में जो गोबर था वो गोबर सबको जो तो बाहर में जेसीबी से ढकेल दिया गया था, लेकिन फिर भी जो है वो पानी जगह नीचा हो जाने के कारण इसमें से जो है वो पानी निकल नहीं पा रही है। इसके वजह से जो है गाय सबको अंदर बांधा गया है। तो बारिश में अभी जो गाय सब का दूध का जो लेवल है, जैसे गाय सब जो बाहर में थी बारिश आने से पहले, तो उस टाइम दूध जितना था उससे अंदर में गाय को बांधने पर दूध जो है वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। फ़र्क मतलब जब गाय बाहर में थी उस टाइम गन्ना चालू नहीं था और गन्ना देने के बाद अंदर में गाय को बांधने के बाद थोड़ा सा दूध बढ़ गया है। और गन्ना नहीं रहता है तो दूध जो है वो कम हो जाता है फार्म पे। गन्ना खिलाने से मतलब दूध का लेवल जो है वो बना रहता है और फैट एडिशन भी बना रहता है। अब बाहर में कुछ बछड़ी है वो कुछ इस प्रकार से रहती है, इसको अंदर में बांधने का जगह नहीं है। गाय सब के साथ में ये सब भी बाहर में ही रहती थी। तो बाहर में और कीचड़ में कुछ इस प्रकार से बछड़ी सब रहती है। ये सब को बाहर में ही ये नाद में दाना और चारा डाल दिया जाता है और ये जो है वो इधर ही रहते हैं। और अंदर का जो फार्म का जो गोबर है वो इस रास्ते से जाके वहाँ जो है वो बाहर में डाल दिया जाता है। दूसरा जो ABS वाले बछड़ी है वो उसको एक साइड में दूसरे पार्ट में रखा गया है। बाकी का जो गाय सब जो फार्म का है वो सब अभी कुछ गाय बैठी हुई है और कुछ जुगाली कर रही है अभी। और दोपहर के समय जो गाय सब का जो आराम करने का टाइमिंग होता है वो ज़्यादा जितना मिलता है उतना ये सब के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अभी इस पार्ट में जो ABS वाले बछड़ी है
ये इसमें 9 बछड़ी ABS वाले जो है वो दूसरे पार्ट से तैयार किया जा रहा था। अभी बारिश के वजह से इसको भी इस पार्ट में रखा गया है और इसको मतलब दूसरा जो बाहर का जो बछड़ी सब इस पार्ट में है, इसमें बछड़ी सब जो है वो सींग वाली है, मतलब मारती है। इसके वजह से ये सबको अलग से साइड से जो है इस प्रकार का एंगल डाल के और 20 बाय 20 का ये सब के लिए जगह जो है वो बनाया गया है। इसी में ये सब रहती है और इस नाद में ये सबको जो है दाना और चारा डाला जाता है और पानी का सिस्टम एक छोटा सा टाकी उधर लगा हुआ है, उसी में पानी ये सब पीती है और इधर ही रहती है। अभी दोपहर के समय में इधर की बछड़ी सब जो है वो कीचड़ जो हो गया है, वो कीचड़ में कुछ इस प्रकार से बछड़ी सब अभी रहती है और ये सब को इसी में जो है वो तैयार होती है और आराम से जो है वो किस प्रकार से सोई हुई है वो देख सकते हैं। कीचड़ में ये सब को रूटीन लग गया है और कीचड़ में अच्छी तरीके से रहती है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है और इसको टाइम से दाना और चारा जो है वो दे दिया जाता है। तो अभी बारिश में जो फॉर्म पे एक और प्रॉब्लम जो फॉर्म पे था, जैसे कि गाय गाभन नहीं होती है, ज़्यादातर गाय जो HF गाय होती है जो गाभ नहीं जाती है, उसको जो है अभी बारिश के मौसम में गाय सब जब अंदर में बांधी हुई है तो ठंड के मौसम में गाय का जो रिपीटर की जो समस्या होती है वो नहीं होती है। इसके वजह से जो है जितने भी गाय सब लेट मतलब 8 महीना 9 महीना 10 महीना हो गया है और अभी तक गाभन नहीं हो पाई है, उस सभी गाय को अभी प्रोटोकॉल जो है एक साथ 10 गाय को स्टार्ट किया गया। प्रोटोकॉल में जो इंजेक्शन जो गाय को देते हैं एक दिन बीच करके 2 दिन बीच करके 2-2 इंजेक्शन जो देते हैं, उसका डोज जो है वो 1 महीना पहले स्टार्ट किया गया था और वो पूरा हो गया है और अभी 2 दिन बाद जो है सभी को एक ही बार 10 गाय को AI करवाया जाएगा। जो उसका जो सीमन होगा, जो इम्पोर्टेंट सीमन जो है वो अलग से मंगाया जाएगा, काफ़ी थोड़ा महंगा वाला, और ये सब को जो है वो AI करवाया जाएगा। बारिश के मौसम में जो AI करवाते हैं और प्रोटोकॉल करवाते हैं तो इस सीज़न में जो है काफ़ी ठंडा रहता है और HF गाय को जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल करवाने के बाद उसको जब AI करवाया जाता है तो उस टाइम जो उसका 100% जो है वो चांस रहता है उसको गाभन ठहर जाने की। इसलिए बारिश के मौसम में ही जो है इसको AI करवाने का काम जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो बारिश का मौसम में अभी पिछले कुछ 2 दिनों से थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जैसे कि बारिश जो चालू था लगातार में, तो उस टाइम उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं था। दिक्कत तब हुआ है जब प्रॉब्लम तब हुआ है कि जैसे बारिश लगा हुआ होता है और बारिश होता नहीं और अचानक से धूप निकल आती है, उसके बाद फिर थोड़ा सा बारिश होती है और उसके बाद फिर धूप निकल आती है। कभी जो है वो ठंड हवा चलता है और कभी जो है धूप अचानक से निकलती है और गर्मी पड़ने लगती है, लेकिन उतना ज़्यादा गर्मी पड़ती नहीं क्योंकि यहाँ का मौसम काफ़ी ठंड है और हवा जो है वो चलती रहती है। और फॉर्म जो है वो सभी जगह से ओपन मतलब खुला ही है और हाइट भी जो साइड का जो दीवार है वो 3 फीट ही है और इधर का भी 3 फीट ही दीवार दिया गया है, ज़्यादा ऊँचा नहीं है। और उसके साइड जो बाहर का जो सिस्टम है वो खुला का सिस्टम है, इधर से भी हवा आता है और पूरा मतलब फॉर्म का जो है साइड से भी जो है वो हवा आती रहती है। इसके वजह से गर्म होती नहीं और दिक्कत परेशानी उतना ज़्यादा नहीं है। अंदर में जब गाय बारिश में बांधी हुई होती है तो उस टाइम ये सब को चारा जो है वो लिमिट में डालना पड़ता है। लिमिट में मतलब जैसे कि चारा अगर सूखा भूसा हो गया या फिर और भी कोई चारा कोई भी मतलब ज़्यादा मात्रा में खिलाना नहीं पड़ता है क्योंकि गाय सब अंदर में बांधी हुई है और ये सब को जो रूटीन था बाहर खुला का सिस्टम में रहने का, तो बाहर खुला का सिस्टम में ये सब जैसे अंदर में बैठी हुई है
वैसे बाहर में बैठती नहीं थी, मतलब दिन में या रात को भी इतना ज़्यादा बैठती नहीं थी, ज़्यादातर घूमती रहती थी और एक्सरसाइज ये सबको होता रहता था। तो पाचन जो क्रिया है ये सबको अच्छी तरीके से होता था। तो अंदर में अगर गाय बैठी रहती है हमेशा, तो उस टाइम ये सबको ज़्यादा चारा खिलाने से प्रॉब्लम पेट का हो जाता है, इसलिए लिमिट में ये सबको जो है चारा डालना पड़ता है। तो अभी इस फॉर्म पे जो गाय दूध देने वाली है वो इस पार्ट में जो है वो 7 गाय दूध की है और 5 गाय जो है वो गावन है, उसका दूध बंद है। और इस पार्ट में जो है 5 गाय दूध की है और 3 गाय जो है उसका दूध बंद है। इस पार्ट में 8 गाय है और इस पार्ट में जो है 12 गाय। तो इसमें अभी जो 12 गाय की जो दूध है वो दोनों टाइम का 160 लीटर दूध है। इसमें से जो गाय दूध की है उसमें से 3 गाय जो है वो 3 महीने 4 महीने की ब्याई हुई है, बाकी सब जो है 8 महीने 9 महीने 6 महीने की, मतलब बच्चा दे के उसको हो गया है, टाइमिंग मतलब ज़्यादा हुआ है, इसके वजह से वो सब का दूध कम है, ज़्यादा नहीं है। और जो गाय 2-3 गाय ताज़ा ब्याही हुई है उसका जो है 20 लीटर 22 लीटर और 18-19 लीटर तक दूध है, बाकी सब का दूध कम है। तो फॉर्म पे प्रॉब्लम जो गावन गाय नहीं जाती थी इसका समस्या था, इसके वजह से जो है वो दूध का लेवल जो है कम है। और ज़्यादा गाय एक टाइम में गावन हो जाना, इसके वजह से भी जो है वो दूध का लेवल जो है वो कम रहता है फॉर्म पे। अगर मान के चलिए 20 गाय है तो 10-12 गाय 15 गाय दूध की रहे, ठीक है। उसमें से ताज़ा जो है कम से कम 8 से 10 गाय ताज़ा होना चाहिए, मतलब 3 महीना 4 महीना 2 महीना का ब्याई हुई तो दूध का लेवल ज़्यादा जो है फॉर्म पे बढ़ा रहता है। अब जो गाय दूध दे रही है वो अगर जल्दी गावन नहीं गई और लेट हो गया, मतलब बच्चा देने के 3 महीने 4 महीने के अंदर अगर गाय गावन नहीं ठहरी तो जितना लेट होता है उतना ज़्यादा फॉर्म जो है वो लॉस में जाता है। अभी चारा जो है ये साइलेज डाला जाता है और गन्ना भी डाला जाता है और साइलेज जो है इस फॉर्म पे स्टॉक किया गया है। और बारिश के सीज़न में अभी साइलेज और गन्ना और सूखा भूसा जो है वो डाला जाता है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।